बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सुपर डिलीशियस यूनिक स्टाइल मटर पनीर। बेसिकली ये एक इंडियन रेसिपी है और वहाँ पर ना सिर्फ ये घरों बल्कि ऐसे रेस्टोरेंट्स जहाँ पर देसी खाने बनते हैं वहाँ की ये बहुत ही ख़ास डिश है। बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ हम इसको बनाएंगे। बहुत ही मज़े की ये डिश बनती है। आप इसको सहरी में बना सकते हैं। इसके अलावा किसी दावत वगैरह के लिए अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर एक खुला बर्तन ले लेंगे। इसमें हम 2 खाने के चम्मच घी डालेंगे और 500 ग्राम यानी कि आधा किलो इसमें पनीर शामिल करेंगे। पनीर को इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अच्छा, ये होममेड पनीर है, इसको मैंने घर पर ही बनाया है। अगर आपको पनीर बनाना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। पनीर को हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि जब हम इसको ग्रेवी में डालें तो ये टूटे नहीं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है और पनीर बनाना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इजीली आप इसको घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पनीर है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। पनीर के साथ और भी बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं जैसे कि पालक पनीर या फिर पनीर टिक्का मसाला। अच्छा, 1 कप ऑयल में से 2 खाने के चम्मच ऑयल हमने पहले इस्तेमाल कर लिया था। बाकी का जो ऑयल है उसको हम कढ़ाई में शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटे हुए प्याज। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से ये होगा कि प्याज बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार होगी। तो जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं हम यहाँ पर ले लेंगे एक ब्लेंडर। इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे रफली काट कर। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पालक के पत्ते। ये बिल्कुल फ्रेश पालक के पत्ते हैं और इनको मैंने बहुत ही अच्छे से धो लिया है। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्याज जो हैं वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। जैसे ही हम इसमें बाकी मसाले या टमाटर वगैरह डालकर भूनेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और ग्रेवी में बिल्कुल भी अलहदा से नज़र नहीं आएंगे। बहुत ही स्मूथ ग्रेवी बनकर तैयार होगी। अब जो मिक्सचर हमने ब्लेंड किया था उसको हम प्याज के अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, आधा खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। और मसाले को हमने इतनी देर तक भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल या फिर घी जो है वो अलहदा ना हो जाए। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद हम इसमें आधा कप दूध की मलाई शामिल करेंगे। आप इसकी जगह पर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मलाई डालने से हमारी जो ग्रेवी है इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा क्रीमी फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही मज़े की ग्रेवी बनेगी। मलाई डालने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट हम इसको पकने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप पानी। साथ ही हम इसमें 1 कप मटर शामिल करेंगे। मटर को हमने साथ ही ठंडे पानी में डाल देना है। जैसे ही पानी में उबाल आएगा 1 से 2 मिनट मटर को पकाएंगे। इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अच्छा, अगर आप फ्रेश मटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस तरह से पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट ग्रेवी में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो ग्रेवी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो पनीर हमने फ्राई करके रखा था सबसे पहले हम वो इसमें शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें मटर शामिल कर देंगे। और जो मटर उबालने के लिए हमने पानी डाला था वो भी हम साथ ही शामिल कर देंगे। अच्छा, मुझे ये सालन जो है वो ग्रेवी वाला चाहिए तो इसलिए मैंने पानी साथ में ही ऐड कर दिया है। अगर आप ग्रेवी नहीं बनाना चाहते तो आप सिर्फ मटर डाल लें। कुछ मज़ीद स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। आधा खाने का चम्मच साबुत सूखा धनिया, आधा खाने का चम्मच कसूरी मेथी और आधा खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। घर के बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है और मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करके अगर आप ये रेसिपी बनाएंगी तो ये इतनी मज़े की बनेगी कि आप इसको बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मटर पनीर जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसको आप सिंपल रोटी, नान, पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है वो पराठे के साथ बनता है। ये पराठे के साथ बहुत ही मज़े की लगती है और स्पेशली सहरी में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।